गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं सोहेल चौधरी आज आपको बताऊंगा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किन किन देशों ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा है। साधारण भाषा में मैं आपसे कहूं या आसान भाषा में मैं आपसे कहूं कि जैसे हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। आप सब लोग उसके बारे में जानते होंगे। हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न या सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न। तो ऐसे ही दुनिया भर के बहुत सारे देश हैं और उन सब देशों के अपने अपने अलग अलग बड़े बड़े पुरस्कार हैं। तो हम बात करेंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी को दुनिया के जो देश हैं या कितने ऐसे देश हैं जिनके सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा गया है या नरेंद्र मोदी को पुरस्कार दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे कि पीएम मोदी को मिले सभी देशों के सर्वोच्च पुरस्कार। पीएम मोदी के मिले सभी देशों के सर्वोच्च पुरस्कार, आप हेडिंग डाल लेंगे। मतलब ये है कि किन किन देशों ने नरेंद्र मोदी को अपने सबसे सर्वोच्च या सबसे श्रेष्ठ या सबसे बड़े पुरस्कार से नवाजा है। और देखने की बात यह है कि हम आपको जो पढ़ाएंगे उसमें अधिकांश मुस्लिम देश ही शामिल हैं। मैं आपसे कहूं कि ज़्यादातर मुस्लिम देशों ने माननीय नरेंद्र मोदी को अपने बड़े पुरस्कार से नवाजा है, तो ये बात मेरी बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पुरस्कार की हम बात करें तो पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ अब्दुल्ला अजीज अल सौद। नरेंद्र मोदी को इस पुरस्कार से नवाजा गया है और ये पुरस्कार है सऊदी अरब का। सऊदी अरब का ये पुरस्कार है और सऊदी अरब मुस्लिम एक कंट्री है या एक इस्लामिक कंट्री है और जहाँ से इस्लाम धर्म दुनिया में फैला उस जगह का या उस एरिया का गढ़ है या वो एरिया सऊदी अरब के अंदर आता है। और यहीं इस्लाम समाज के जो दो पवित्र स्थान हैं मक्का और मदीना, वो सऊदी अरब में ही स्थित हैं। तो सऊदी अरब का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑर्डर ऑफ अब्दुल्ला अजीज अल सौद किसको दिया गया? माननीय नरेंद्र मोदी को इससे नवाजा गया है और ये सऊदी अरब का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। मुस्लिम कंट्री है ये भी। देखिए, मुसलमानों ने नवाजा है नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी पर बहुत सारे सवाल उनके किरदार पर उठते रहे हैं मुसलमानों को लेकर, लेकिन वहीं दुनिया भर के मुस्लिम देश उनको अपने देश के बड़े पुरस्कार से नवाज रहे हैं। दूसरे नंबर की हम बात करें तो स्टेट ऑफ ऑर्डर गाजी अमीरुल अमानुल्लाह खान पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से इनको नवाजा गया है और ये पुरस्कार मुस्लिम देश अफ़गानिस्तान का है। आपके समझ में बात आ रही होगी। हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि इन पुरस्कारों से नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है या दिया गया है। तो जब कोई भी पुरस्कार जब किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो वो उस पुरस्कार के लिए जो है श्रेष्ठ साबित होता है या उसके अंदर इतनी काबिलियत होती है कि उसको ये पुरस्कार दिया जाए। जैसे भारत में बहुत सारे पुरस्कार हैं और हम सबसे बड़े की बात करें तो भारत रत्न है। ये चुनिंदा लोगों को या कुछ अच्छे लोगों को ही दिया जाता है जो हर मामले से अच्छे साबित होते हैं। ऐसे ही मैं आपसे बात करूं, बहुत सारे पुरस्कार हैं भारत के। राजीव गांधी पुरस्कार है ना, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। बहुत सारे पुरस्कार हैं। इन लोगों से सम्मानित किया जाता है जिस फील्ड में जिसका अच्छा नेतृत्व है उसको दिया जाता है। देखिए, दो पुरस्कार हो गए हैं। सेकंड था स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से नवाजा गया है नरेंद्र मोदी को, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये पुरस्कार अफ़गानिस्तान का है। और इसकी हम बात करें, तीसरा जो पुरस्कार की हम बात करें, जो तीसरे देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है या सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो हम बात करते हैं ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ फ़िलिस्तीन। फ़िलिस्तीन दुनिया के अंदर एक देश है और फ़िलिस्तीन का सबसे बड़ा पुरस्कार है ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ फ़िलिस्तीन। फ़िलिस्तीन का ये पुरस्कार है और इस पुरस्कार से नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। और आप देखते रहते होंगे कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल में तनाव हमेशा बना रहता है और कभी कभी तो युद्ध की स्थिति वहाँ पैदा हो जाती है। हाल ही में भी 1 साल पहले वहाँ युद्ध की स्थिति देखने को मिली है और इज़राइल ने वहाँ अटैक किया है
तो वो एक देश है फ़लस्तीन, ये भी मुसलमानों का देश है और मुसलमान यहाँ से जो है अपनी जान मान से लड़ रहे हैं इज़राइल से। यहाँ तनाव चलता है, एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद अल अक्सा, उस मस्जिद को लेकर इज़राइल और फ़लस्तीन में विवाद देखा जाता है। और देखिए आगे हम बात करते हैं चौथे अवार्ड की। अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ जायद। ऑर्डर ऑफ जायद है यूएई का, संयुक्त अरब अमीरात का है, यूनाइटेड अरब अमीरात का ये पुरस्कार है और ये भी एक मुस्लिम देश है, यूएई या मुस्लिम कंट्री है। तो पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ जायद, जिससे भी नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है और ये पुरस्कार यूएई का है। और इसके बाद हम बात करें अपने पांचवें पुरस्कार की, तो उसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज। सेंट एंड्रूज पुरस्कार से भी माननीय नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है और ये पुरस्कार है रसिया का। रसिया मतलब रूस का है। तो रूस के पुरस्कार, जो रूस का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उससे भी नवाजा गया है माननीय नरेंद्र मोदी को और उस पुरस्कार का नाम है सेंट एंड्रूज। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है, आपसे पूछ ले कि बताइए भैया कि रसिया का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक टिक करना है। तो आप आराम से कह सकते हैं सेंट एंड्रूज जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर आपको ये याद है तो सेम पूछ ले कि सऊदी अरब का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, बताइए आप, तो आप आराम से बता देंगे। ऑर्डर ऑफ अब्दुल्ला अजीज़ अल सौद सऊदी अरब का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को याद कर लेंगे। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उस पुरस्कार का नाम बताइए। तो ऐसे करके 4 ऑप्शन होंगे और आपको एक टिक करना है। बात समझ में आ रही है आपके? तो फिर हम देखते हैं छठवां हमारा पुरस्कार कौन सा है। तो ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजाजुद्दीन, ये है मालदीव का सबसे बड़ा पुरस्कार। और मालदीव से अच्छे संबंध हैं, अच्छा रिलेशन है भारत का। और जब मालदीव के प्रधानमंत्री कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो नरेंद्र मोदी से सलाह के बाद लेते हैं, या हम ये कह सकते हैं आसान भाषा में कि दोनों मुल्कों के अच्छे ताल्लुक बने हुए हैं। तो मालदीव का सर्वोच्च पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजाजुद्दीन से भी नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। क्लियर है बात? इसके बाद हम बात करें 7वां पुरस्कार है हमारा किंग हमद ऑर्डर ऑफ रेनेसा। ये बहरीन का पुरस्कार है और बहरीन एक मुस्लिम बहुमूल्य कंट्री है या मुस्लिम मुल्क है। और इसका जो पुरस्कार है किंग हमद ऑर्डर ऑफ रेनेसा से माननीय नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। तो हमने अभी बात की, इसमें से एक मुल्क रसिया ज़रूर हमने देखा जो कि मुस्लिम कंट्री नहीं है और क्रिश्चियनिटी कंट्री है, यह हम कहें ईसाइयों का देश है रसिया। बस यहाँ से जो है एक नरेंद्र मोदी को पुरस्कार मिला है, सम्मानित किया गया है। लेकिन अधिकांश हम देशों की बात करें तो सऊदी अरबिया मुस्लिम कंट्री है, अफ़गानिस्तान, फ़लस्तीन, यूएई और मालदीव, बहरीन, इन सब देशों में जो है मुस्लिम बहुमूल्य देश हैं या इस्लामिक कंट्री हैं। इन देशों से नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने आपको समझाया है। इस बात को आप नोट कर लेना और अपनी कॉपी में जो है इसको छाप लेना और समझ लेना, आपके ये काम आएंगी।